नमस्कार। आज हम लोग मौजूद हैं गोरखपुर के बहुत ही नामी और प्रसिद्ध और बहुत ही भरे हुए इलाके में, जिसको कहा जाता है नौका विहार। आइए जानते हैं, यहाँ पे हमारे साथ है एक जो ऊँट का सवारी कराते हैं, तो उनसे जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? राजा तारामंडल गोरखपुर। अच्छा, यही काम करते हैं आप? बिल्कुल। तो रोजगार के लिए सरकार से कुछ मदद मिलती है? नहीं, बस यही कमाते खाते कोई। महंगाई वगैरह कुछ कहना चाहेंगे? अब इसमें क्या जो जो पूरा जनता को हमारा है और मजदूर करने वाले मजदूरी वाला बात करेगा, उससे ज्यादा तो आपका चुनावी क्षेत्र कौन सा पड़ता है? हमारा ही उत्तर प्रदेश पड़ता है। नहीं, गोरखपुर ये लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? यही बीजेपी का चलता है। गोरखपुर में ही मतदान देते हैं। क्या वर्तमान सरकार से संतुष्ट हैं? बिल्कुल। क्या लग रहा है कौन जीतने वाला है? इस समय तो दोनों पार्टी के बराबर ही चल रहा है। यहाँ भी राजनीतिक साहब के मतलब जो सत्ता है उनका भी मतलब वो है, इनका भी है। तो मान के चलिए तो पिंडदान है, मन दान है, ये कब किसका मती बदलेगा कोई नहीं जानता है। दोनों आदमी बराबर लगा रहे। तो बराबर है, लेकिन काफी जो है, जैसे नोटबंदी हुआ और काफी सारी चीजें हैं। ये आपका जो वैक्सीन लगा था, इससे भी लोग नाराज हैं बीजेपी से, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? एक लेखा तो बढ़िया था, लेकिन अब जो है बढ़िया है, वो भी लगा था, मतलब बढ़िया के लिए लगा था। युवा नाराज हैं, उनको रोजगार नहीं मिला है। आप लोग भी अपना कुछ काम कर रहे हैं, पहले रोजगार की तलाश किए होंगे। तो क्या लगता है कि अगर सपा सरकार या इंडिया गठबंधन आती है, तो रोजगार मिलने का वादा दे रही है, तो क्या उनको वो मौका नहीं देना चाहिए? बिल्कुल मौका देना चाहिए, क्योंकि रहेगी सवाल की वो भी बढ़िया काम किए थे। पहले वो में आए थे तो वहाँ जनता का पूरा भर्ती मिला था। इनका राज में तो हम भी खुद पढ़ के वो कैमल वाला काम कर रहे हैं। फार्म डाला, फार्म रिजेक्ट होकर आ गया। कम से कम न तो कुछ आज ये इतना बड़ा मतलब दूसरा कोई काम करते हैं, ये कचरा वाला काम नहीं करते। पेट चलाने के लिए कोई भी काम करना पड़ता है, तो वही उनसे थोड़ा जनता ये घबरा गई है। और कोई बात मोदी जी को किस लिए पसंद करते हैं? मोदी जी को थोड़ा इसलिए पसंद करते हैं, जो गोरखपुर में है, थोड़ा घूमने के टहलने के लिए वो बना दिए। और जानता मोदी जी तो पूरे राष्ट्र के, पूरे भारत के नेता हैं, केवल गोरखपुर के तो नहीं है। पूरा विश्व में गोरखपुर है, पूरा विश्व को रहता है वो प्रधानमंत्री मोदी जी। सब लोग उनको मानते हैं। और ये सवाल मानने की सबसे बड़ी बात है कि जो तो ये बना दिए हैं, ये जो विकास देख रहे हैं, ये आपके योगी जी का किया हुआ है। मोदी जी के क्यों पसंद करते हैं? दोनों आदमी तो मिलके नहीं किए होंगे। प्रधानमंत्री के रूप में किसको पसंद करेंगे? हम तो चाहते हैं कि मतलब अखिलेश यादव आ जाता तो बढ़िया होता। रह के कोई आ जाता तो रोजगार को रोजगार मिलता। अब मान के चले को अगर होते तो आज मैं भी थोड़ा कहीं नौकरी पाया होता। आज 5-10 साल से इधर से उधर सब भटक रहा हूँ। अरे ये करना तो थोड़ी ना मेरा जिंदगी पार लगेगा। आज तो सिंगल है तो कर रहे हैं, अरे कल मेरा शादी होगा, दो बाल बच्चे होगा, उसको परफॉर्म हम कैसे करेंगे? उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे कैसे? इतना महंगाई चल रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार आती है और राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, तो कैसा लगेगा? हमको अच्छा लगेगा, पूरा विकास होगा, हमारा भी होगा, पूरा उत्तर प्रदेश के जनता का होगा, पूरा विश्व में होगा। क्योंकि बाल बच्चा इससे थोड़ी नहीं चलेगा। 400 का मजदूरी करके लाएंगे तो उसको पढ़ाएंगे कि लिखाएंगे, अपना पेट चलाएंगे, बाल बच्चा खिलाएंगे। वही बात है। और आप क्या कहना चाहते हैं? बताना यही चाह रहे भैया, अगर अगर हम लोग के पास अगर कोई रोजगार होता तो ये काम नहीं करना पड़ता। अरे ये सवाल की देश तो बहुत विकास किया है यार, मतलब विकास में कोई काम नहीं है, बस यही गलती काम नहीं हुआ है कि हम लोग को रोजगार नहीं मिला है। अब बताइए, सब ऐसा शरीर लेकर ऐसा कोई काम करेंगे तो अच्छा लगेगा? कोई अच्छा नहीं लगेगा। अगर हम लोग को कोई नौकरी मिला होता तो बहुत खुश होते, खुश होते ना। अब रहेगी सवाल की अब यही सब काम करना पड़ता है, गंदा फेंको, कचरा फेंको, ये करो वो करो। इसी से थोड़ा दुखी है। और राज तो सही चला है, और इसमें राज में कोई गलती नहीं है। इतना कर दिया कि मतलब कितना आदमी यहाँ पे जी खा रहा है, हम भी खा रहे हैं, जी खा रहे हैं, पर यही है कि थोड़ा नौकरी नहीं मिला। यानी कि आप रोजगार को लेकर असंतुष्ट हैं। धन्यवाद, आपने अपना विचार प्रकट किया। आइए जानते हैं और लोगों से कुछ करना चाहेंगे। आप तो यही व्यवसाय करते हैं। वही है, वो कहेंगे वो। वर्तमान सरकार से क्या संतुष्ट है? वर्तमान सरकार से सर बहुत संतुष्टि है। जो बीजेपी की जो मतलब जो पार्टी है, योगी जी के राज में तो ये तो हुआ है कि भ्रष्टाचार पूरा खत्म हो चुका है। लेकिन काफी सारे भ्रष्ट नेताओं को क्लीन चिट के अपने पार्टी में शामिल किया गया है। मुझे नहीं लग रहा था। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का जो चंदा लिया गया है कोविडशील्ड के वैक्सीन कंपनी से, और उसमें जानलेवा जैसे मौत होने जाने की संभावना है, इस पे क्या कहेंगे?
ये कोविशील्ड के बारे में मैं उतना नहीं, मैं राजनीति उतना नहीं, पॉलिटिक्स में रहता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं बीजेपी जो है शिक्षा नीति में और भ्रष्टाचार की नीति में बहुत अच्छा काम किया है। योगी जी के राज में गोरखपुर में बहुत ही नेक काम हुआ है। पहले तो जो रोड था, रोड सारा खत्म हो गया है। लेकिन काफी पटरी व्यवसायियों को और झोपड़पट्टी जो साइड में थी सड़कें उसको हटा दिया गया है। तो उसका मुआवजा भी तो दे रहे हैं सरकार। नहीं, जो गरीब रहते थे, जो जिनके पास आवास नहीं है, वो तो मोदी जी तो आवास ने पास कराया है। मोदी जी हर गांव में जो महिलाएं जो स्वच्छ के लिए बाथरूम के लिए बाहर जाया करती थी, मोदी जी ने शौचालय का निर्माण कराया। योगी जी ने आवास भी पास कराया। मैं यहाँ पिपराइच क्षेत्र में रहता हूँ, वहाँ पे मैं लगभग देख चुका हूँ। योगी जी ने आवास पास कराया है। लगभग हर प्रधानमंत्री योजना लगभग उन लोग को लाभ उठाए वो लोग। महंगाई में क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो सर देखिए, दिन पर दिन तो महंगाई बढ़ी रही है। वो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। जो पहले हमारे यहाँ से पिपराइच से गोरखपुर इलेक्ट्रिक बसें आती थी, तो चूंकि यूनिवर्सिटी के जो हम लोग छात्र थे, हम लोग उसका भी किराया बढ़ा चुके थे। इसके लिए तो महंगाई तो बढ़ रही है सर। जो पहले 25 रुपए में हम लोग यहाँ पार्टी वगैरह आते थे, अब उसका किराया लगभग 36 रुपया हो चुका है, इलेक्ट्रिक बस होने के बावजूद भी। आम आदमी के पास ना रोजगार है, ना अच्छी आमदनी है, लेकिन सिलेंडर का भाव इस तरह से बढ़ रहा है, वो कैसे गुजारा करेगा? सर इसका तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये है कि रोजगार तो नहीं मिल रही है। जैसे अभी हम लोग, मैं पढ़ने उम्र में हम लोग, अभी तो जैसे यूपीपी का पेपर हुआ था, रोजगार के प्रति ही हुआ था, लेकिन उसका भी पेपर लीक हो चुका था। उसके बाद से शायद नीट का भी पेपर लीक हो चुका था। मैं ये पूछना चाहूंगा सरकार से कि पेपर लीक क्यों होता है? आप वर्तमान सरकार से संतुष्ट हैं या नहीं? संतुष्ट है सर, मैं बीजेपी दो बार से सरकार में रह चुकी बीजेपी को क्या अब की बार इंडिया गठबंधन को मौका नहीं देना चाहिए? मुझे इसके बारे में इतना नहीं पता, लेकिन मुझे फिर भी विश्वास है कि बीजेपी जीतेगी और मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ सर। धन्यवाद आपका, आपने अपना राय विचार व्यक्त किया। आइए हम जान रहे थे ऐसे ही और सूचना देखते हैं। नाम है भैया आपका? कालिका, कहाँ रहते हैं? रुस्तमपुर ढाले पर। चुनावी क्षेत्र कौन सा पड़ता है आपका? हमारा जिला गाजीपुर पड़ता है भैया। क्या लगता है कौन सी सरकार जीतेगी? भाजपा सरकार जीतेगी सर। मोदी जी की क्या खूबियां पसंद है आपको? उनकी खूबियां, हर खूबियां पसंद है सर। सड़क विकास हुआ है, सड़क चौड़ी, सब चौड़ीकरण हो गया है और सब बहुत। सड़क चौड़ी करने में काफी सारे गरीबों का जो घर रहता है सड़क के किनारे, वो तो टूटा है सर। उसका मुआवजा मिलता है ना? नहीं, जिनके पास घर नहीं है, मुआवजा नहीं है, जो अनधिकृत रह रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? और उसका व्यवस्था तो सरकारों को करना पड़ेगा। महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो है सर, महंगाई तो बहुत है। रोजगार? अब रोजगार तो भैया यही है हम लोगों का, जो अब 400-500 रुपया कमाएंगे तो उसमें परिवार तो जी नहीं पाएगा इतने महंगाई में। क्या लगता है दूसरी सरकार को मौका देना चाहिए? जी हाँ, जरूर देना चाहिए, कुछ तो देना ही चाहिए। और आप तो भाजपा की बात कर रहे हैं। क्या करें सर, हम लोग को इलेक्शन से क्या लेना देना है, लेकिन हम लोग भाई अपना धंधा वाले हैं। मतदान करने तो जाते हैं ना? जी हाँ, जाते हैं मतदान करने, मतदान करने जाते हैं। कब से लगा रहे हैं यहाँ पे काम? यहाँ पर हम लोग के यहाँ पर 25 बरस हो गया कम से कम लगाते हुए। नौका विहार पर जब से खुला है तब से लगा रहे हैं। सरकार से क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या करे सरकार? इतना मत पूछिए सर, हम धंधा वाले हैं।